वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कारम, मैं योग गुरु सरस योगा एंड फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो उच्च रक्तचाप जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है धीरे धीरे, और इसके दो ही मूल कारण हैं। पहला है हमारा रक्त धमनियों में यानी कि ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज में ल्यूमेन में ब्लॉकेज आ जाना, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो हमारा मुख्य कारण है वो है हमारा स्ट्रेस। तो इन दोनों ही बातों पे आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहला तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा। स्ट्रेस ना हो उसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, हमें योग अपनाना पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण योगासनों के बारे में। देखिए, वैसे तो ये कंप्लीट पैकेज होता है, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए हम एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाएंगे हाई ब्लड प्रेशर को लेके, जिसमें आज हम आसनों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ मुद्राएं और प्राणायाम भी सजेस्ट करेंगे। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम पूरा का पूरा प्राणायाम को लेके भी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की मुख्य योगासन सीरीज। तो देखिए, जब भी या जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर हो, तो पहले तो अगर किसी को हो जाता है तो इमरजेंसी का पॉइंट जान लीजिए, जिन्हें हम एक्यूप्रेशर पॉइंट में यूज़ करते हैं। आपकी मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे, ये लाइन के नीचे अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, जिसे कि पैर में सोलर प्लेक्सस के पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे आगे से भी प्रेस करके इस तरह से, मतलब सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे धीरे धीरे करके प्रेस करके, और ऐसे ही आपको पीछे भी, यहाँ पे पीछे से भी इस तरह से घुमाना है। दोनों ही हाथों में करना है 10-10, 15-15 सेकंड के लिए। अगर इमरजेंसी है तो किसी का भी ब्लड प्रेशर है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, नॉर्मल किया जा सकता है। इसके साथ ही आप यहाँ पे जो ये पॉइंट देख रहे हैं, देखिए इसका कोई पर्टिकुलर साइंस नहीं है। जिसे जहाँ बीमारी लगी वो पॉइंट दबा के देखा, अगर उन्हें वहाँ उसका अगर मतलब निचोड़ मिल गया उस समस्या का, तो वहीं एक्यूप्रेशर पॉइंट बना दिए गए। अलग अलग पद्धति में अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसीलिए बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि सटीक यही पॉइंट होता है। लेकिन अपना जो नाड़ी संस्थान है उसमें ज़रूर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं कि अगर ये नाड़ी यहाँ है तो वो वहीं रहेगी, लेकिन मिलती जुलती जगहों से भी उसका इलाज किया जा सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। आप पहला तो ये आप देख सकते हैं, मतलब आप बीच हथेली में, मिड पाम में आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन में आगे पीछे दोनों साइड से घुमाना है। दूसरा आपका ये पॉइंट हो गया आगे की साइड से, ये आपकी रिंग फिंगर का। और आपका फोर्थ जो है ये मेन पॉइंट होता है, हम गैस में भी दबाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में से हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप दबा के, मतलब ऊपर से अंगूठे और उंगली के बीच का जो ये सेक्शन है, यहाँ पे ऐसे सर्कुलर मोशन में दबाएंगे। ये तो हो गए हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं अपने योगासनों की। तो सबसे पहले योगासन तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से आपको योगासन काम में लाने हैं वो है आगे झुकने वाले, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग। अब फॉरवर्ड बेंडिंग में भी जितने भी आसन करेंगे वो बहुत ही लयबद्ध तरीके से और श्वास को सही क्रम में रखते हुए करेंगे। तो आगे झुकने वाले आसनों में हम यहाँ पे मैं थोड़े ही आसन परफॉर्म करके दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा आसन नहीं हो सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आसनों को चुन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ पहला आसन हम शुरू करते हैं। वैसे तो ये पादहस्तासन है, लेकिन हम यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म में करेंगे, यानी कि इसका रूपांतरित रूप। तो देखिए इसको कैसे परफॉर्म करना है। सर्वप्रथम आप चाहे दोनों पैरों को मिला के खड़े हो सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग बनाएं, यानी कि अपनी हिप डिस्टेंस पे, हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे लाएंगे। यहाँ साइड से देखेंगे ज़रा। जब हम गर्दन अपनी नीचे इस तरह से आएंगे, आप जितना जा सकते हैं, जिन लोगों पे नहीं जाया जाता है वो अपने घुटनों को भी बेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और हाथ रख सकते हैं और गर्दन को नीचे लटका देना इस तरह से। आप फील कर पाएंगे कि धीरे धीरे जो ब्लड है वो आपके फेस की तरफ, आपके माइंड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो गया है। और जो लोग कर सकते हैं वो अपने हाथ बिल्कुल ऐसे बस नीचे लटकाएंगे और बस गर्दन को ढीला छोड़ देंगे इस तरह से। श्वास एकदम सामान्य और बहुत स्लो। हाथों को बस ऐसे ही रखे रहने देना है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेना है। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे। घुटनों को बहुत ज़्यादा पीछे इस तरह से नहीं तानना, थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, नीज़ को हल्का सा सॉफ्ट रखेंगे। ऊपर जब भी आएंगे तो ध्यान रखेंगे घुटने पहले बेंड करने हैं,
गर्दन को नीचे लटका के रखना है, हिप नीचे ले जाते जाएंगे और धीरे धीरे जो है वापस आ जाएंगे। आप इसे करके देखेंगे, आपको इंस्टेंट रिलैक्स फील होगा। आप इसे करके देख सकते हैं। अब खड़े होने में ये आसन जो मैं सजेस्ट करता हूँ बेस्ट है, और आपके हिसाब से अगर आप मॉडिफाइड इसके और वर्जन देख सकते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। कोई भी हाइपर एक्टिविटी नहीं करनी है हाई ब्लड प्रेशर वालों को, स्पेशली जैसे कि कपालभाति भस्त्रिका, ये खास तौर से जो है फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्लो ब्रीदिंग करनी है। और योग का मतलब ही है ऐसे आसन करना, यानी कि स्थिरम सुखम आसनम। जिस आसन में आप स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक बैठ सकें, स्थिर हो सकें, वही आसन है। तो इसीलिए कोई भागा दौड़ी, ये योगिंग जॉगिंग ऐसे कुछ भी उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं। थोड़ा सा आपकी बॉडी है, आपको खुद से समझना पड़ेगा। दूसरे और महत्वपूर्ण अगर हम आसन की बात करें तो वो आपका हो जाएगा शशकासन, जिसे हम बालक आसन के नाम से भी जानते हैं। इसे करने के लिए आप चाहे योग मुद्रासन भी कर सकते हैं, शशकासन भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शशकासन के बारे में। शशकासन के लिए आप इस तरह से बैठेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमें अपनी स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये योग सीरीज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपना हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। तो आप अपने घुटनों को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएंगे जिस तरह से आपको बताया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत जानकारी है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने घुटनों को पूरा टच भी ना रखें, हल्का सा दूर रखेंगे, 2 से 4 इंच का इनमें मतलब दूरी बना के रखेंगे। अभी यहाँ से आप धीरे धीरे, पहले तो आप चाहें तो हाथ उठा के जा सकते हैं, या अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं तो आप अपने हाथों को इस तरह से सपोर्ट में रखे भी जा सकते हैं। जितनी ज़्यादा सहजता हो सके उतना आप इसे परफॉर्म करेंगे। धीरे से जाएंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल हो वो गर्दन ना झुकाएं। आप चाहें तो इस तरह से हाथ रख के सहारा ले सकते हैं, मुट्ठी ऐसे रख सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन गर्दन को थोड़ा नीचे। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे। और जिन लोगों से हो सकता है आप हाथ ऐसे पीछे कर सकते हैं और ये नीचे रख सकते हैं। श्वासों का क्रम सामान्य रहेगा। धीरे धीरे वापस। यहीं से हमारा अगला जो आसन है वो है हमारा योग मुद्रासन। 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहें पद्मासन, सिद्धासन, ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं। जो मैंने अभी लगाया हुआ है ये अर्ध सिद्धासन है। आप इस स्थिति में भी कर सकते हैं। आप चाहें सुखासन की स्थिति में भी कर सकते हैं। दोनों पैर चौकड़ी मारकर बैठना। एक पैर को आगे रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जितना जा सकते हैं उतना जाएं। आगे जाके इस तरह से हाथ रख लें और सर को धीरे धीरे, देखिए आप चाहें कि कोई एक ब्लॉक ले सकते हैं और इस तरह से कोई सपोर्ट ले लेना है। और जो जा सकते हैं वो लोग पूरा अपना इस तरह से चले जाएंगे। हाथों को नीचे माथे के ऊपर रख लेंगे। थोड़ी देर ठहरेंगे। हर आसन में ठहरना ज़रूरी है। स्थिरता के साथ में करेंगे। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हमारा, जिसे पश्चिमोत्तानासन के नाम से भी जानते हैं हम। इसे करने के लिए दोनों पैरों को सामने खोल देना है। पश्चिमोत्तानासन में जो एक बहुत ही बुरी बात है वो मैंने देखा है, अक्सर आप देखेंगे 90 से 95% लोग गलत करते हैं और करवाते भी हैं। इसे सुधारने के लिए सबसे पहले तो ये अपना ये कुबड़ बनाना बंद कीजिए। ये जो इस तरह से निकाल लेते हैं पीठ को, ये बहुत ही खतरनाक है। इसे करने से आप बेहतर है, आप चाहें तो दोनों पैरों को इस तरह से थोड़ा सा दूर रखेंगे और इस तरह से अगर झुकेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जब भी मोड़ेंगे तो अपना पेल्विस मोड़ेंगे, ठीक है, पेल्विस रीजन से। तो यहाँ से श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को थोड़ा दूर रखेंगे और हाथ इसलिए हम ऊपर करते हैं कि हमारी स्पाइन जो है वो लंबी रह सके इस तरह से। अब ये स्ट्रेच होते हुए जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। कोई समस्या नहीं है, जिनसे अगर सिर्फ इतना जाया जाता है तो वो इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। पैरों को ज़रूरी नहीं इधर खींच के रखें, अनावश्यक तनाव नहीं लेना है। पैरों को आगे की तरफ रखेंगे तो प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा आपकी पिंडलियों पे, और इस तरह से। और जो ऊपर हाथ ले जाके कर सकते हैं वो ऊपर, आप चाहें तो इस तरह से पकड़ सकते हैं। और जिन लोगों का इस तरह से अगर माथा लगता है वो अपना माथा टेक के रखेंगे। यहाँ माथा घुटनों में लगाने की कोशिश नहीं करनी है। आप देख रहे होंगे किस तरह से
पीछे जो है कुबड़ बन जाता है, एक हंच बन जाता है। धीरे धीरे वापस इसी स्थिति में। अब हमारा जो लास्ट आसन है, और इसमें आप 2 आसन कर सकते हैं। एक तो आपका पवन मुक्तासन की क्रिया है, जिसे आप देखिए जिन लोगों पे जितनी सहजता हो सकती है, मैं अपनी हर वीडियो में मॉडिफिकेशन ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि उसे हर उम्र के लोग कर सकें, फिर वो चाहे बच्चा हो या कोई हमारे बुज़ुर्ग हो। तो आप अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, एक पैर ले सकते हैं, इस तरह से करेंगे। स्पाइन को रिलैक्स रखना है, पहले पैर लाना है, श्वास छोड़ देनी है पूरी, फिर इस तरह से सर को उठाना है, रोक के रखना है, धीरे से वापस श्वास लेनी है। इसी तरह से दूसरे पैर को पकड़ेंगे और पैरों की स्थिति दीजिए, इस तरह से खींच के नहीं रखना है, ऐसे रखना है नॉर्मल, थोड़ा सा नीचे की तरफ पंजा करके, बहुत ज़्यादा तनाव भी नहीं डालना है, बस नीचे करके रखना है। थोड़ी देर रुकेंगे, वापस। एक स्थिति और है जो बहुत लोग ये ऐसे करके करते हैं, ये नहीं करना है, इससे अनावश्यक तनाव आपकी गर्दन पे पड़ता है। सर्वाइकल वाले विशेष रूप से गर्दन उठानी नहीं है। आपको क्या करना है, पहले अपने दोनों पैर फोल्ड करने हैं, पूरा ग्रिप करना है इस तरह से, और ऐसे अपनी जो है नासिका को लगा देना है। आप चाहें तो गर्दन को इस तरह से रख भी सकते हैं। सर्वाइकल वाले गर्दन नहीं उठाएंगे, रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। और अंतिम जो हमारा आसन है वो है हमारा शवासन। शवासन के लिए दोनों पैरों में कम से कम 1 से 2 फीट का फासला, हाथों को साइड में खोल देंगे, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, और बस आंखें बंद, पूर्ण विश्राम की स्थिति में। और शरीर के अंग प्रत्यंग यानी कि ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट पे आप जो है ध्यान लगाते रहेंगे, धीरे धीरे करके। बस आपको वाइब्रेशन फील करनी है और फिर ऊपर बढ़ जाना है। अगर आपका ध्यान कहीं नहीं लग रहा है तो आप अपना नॉर्मल एब्डोमेन रीजन पे अपना ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी बीट को फील कर सकते हैं। बेहतर होगा अगर आप अपनी हार्ट बीट को फील कर पाएँ, ये बहुत आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और जब भी उठेंगे दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से रगड़ना है, थोड़ी सी गर्माहट लेनी है। 3 से 4 बार आँख अंदर खोलेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे, हाथ हटाएंगे, करवट लेंगे, अपोजिट साइड वाला हाथ यानी कि जो कंधा ऊपर है उसको हाथ को लगा के इस तरह से आप उठ जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण आसन योग की प्रणाली में जो हमने जाने। प्राणायाम की बात करें, भ्रामरी कर सकते हैं, ओमकार जप कर सकते हैं, आप मेडिटेशन यानी कि ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, और मौन साधना भी कर सकते हैं। तो ये था क्रम। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके, या ऐसी पार्ट में यानी कि ब्लड प्रेशर के ही पार्ट में हम प्राणायाम की भी आगे के किसी पार्ट में चर्चा कर लेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। आप जिन लोगों को, अपने परिवारीजनों को या जिसको भी ऐसी समस्या है, तो आप उन्हें ये ज़रूर करवाएं, इससे निश्चित ही उनको फ़ायदा होगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इसी के साथ आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।